नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान मार्ग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देख पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ बोले, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं। पार्वती जी बोली, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानी और महादेव के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंच गई। घूमते घूमते पार्वती जी को भूख लगी। वह बोली, महादेव मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। महादेव बोले, चलो पार्वती आगे चलो। आगे जाकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? महादेव बोले, हमें खीर खांड का भोजन करना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं खाया? ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। अब महादेव और पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बूढ़ी माई मिली और वो बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब महादेव बोले, पार्वती को खीर और खांड का भोजन करना है। बूढ़ी माई बोली, आप बैठो, मैं अभी लेकर आई। ऐसा कहकर बूढ़ी माई एक लोटा लेकर चल दी। महादेव बोले, बूढ़ी माई आप कहां चली? तो वह बोली, दूध चावल और खांड लेने जा रही हूं। महादेव बोले, बूढ़ी माई अपने घर में देख, दूध खांड और चावल के बर्तन भरे हैं। बूढ़ी माई अंदर गई और बर्तन भरकर खीर बनाई। महादेव जी और पार्वती माता को जिमाया। उन्हें भोग लगाने के बाद बूढ़ी माई बोली, महाराज बचे हुए खीर का क्या करूं? मेरे घर में तो कोई नहीं है। महादेव बोले, बूढ़ी माई आंख बंद कर। महादेव के कहने पर बूढ़ी माई ने आंखें बंद कर लीं। महादेव फिर बोले, बूढ़ी माई अब अपनी आंखें खोल। जब बूढ़ी माई ने आंखें खोलकर देखा तो उसके घर में बेटा, बहू और पोते पोती से भरपूर परिवार हो गया। ये देखकर बूढ़ी माई बोली, महाराज अब परिवार को रखूं कहां? मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। महादेव ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी और वह महल बन गई। बूढ़ी माई कटोरे भर भर के खीर बांटने लगी। ऐसे ही वो सेठानी के घर खीर देने पहुंची। सेठानी बोली, तेरे घर खीर कहां से आई? बूढ़ी माई बोली, मेरे यहाँ महादेव जी और पार्वती माता आए थे, उनकी कृपा से यह सब हुआ है। सेठानी बोली, मेरे घर का धन तेरे घर में कैसे गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। बूढ़ी माई बोली, यह तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब सेठानी भागी भागी महादेव और पार्वती के पीछे चली, उनके पास पहुंची और बोली, महाराज मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? महादेव बोले, मैंने तो ना उठाया ना दिया, तूने ना की इसलिए तेरी ना हो गई, उसने हां की इसलिए उसके हां हो गई। वह महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज कुछ तो करिए। तब महादेव बोले, जा काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। हे भोलेनाथ जैसे बूढ़ी माई को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने सुनने और देखने वाले सभी को देना। जय भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की। तो ये महादेव की रोचक कहानी यहीं समाप्त होता है। इस तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।